हेलो दोस्तों, मैं आपका साक्या अरहंत कोचिंग सेंटर भोरिया रनिंग क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर लगातार मैथमेटिक्स के हम लोग विभिन्न चैप्टर चर्चा कर रहे थे। उसमें आपका पैट स्पेशली पढ़ाया हमने आपको, पाई चार्ट, ग्राफ, ठीक है। उस पर भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। उससे पहले अनुपात है, प्रतिशत अनुपात है, औसत है, संख्या पद्धति है आपका, ठीक है। उधर आपका पार्टनरशिप भी पढ़ा दिया था, लासा हो गया आपका, भिन्न हो गया है, करड़ी हो गई थी, ठीक है। तो ये जो लोग आप लोग नए जुड़े हुए हैं वो उसको भी देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट कराए जा रहे हैं। जो क्वेश्चन आपके पेपरों में अक्सर आते हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा, ठीक है। आज का वीडियो हम लोग परसेंटेज को लेके आए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, जो सभी क्वेश्चन आपके एनटीपीसी इसमें आपके आए हुए हैं। कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो आए हुए हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर बनता है आपका, ठीक है। एक लाइक और शेयर कर ही दीजिएगा आप लोग, ठीक है, और बच्चों को जोड़िएगा, ठीक। चलो देखते हैं हम लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका है। पहला का होता है गणित में क्वेश्चन को पहले पढ़ा जाए सही से, ठीक है। एक गांव में की कुल जनसंख्या 4000 थी। पुरुष और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10%, 20% वृद्धि होने के कारण गांव की जनसंख्या 45,4500 हो गई। तो इस नए सदस्यों में आने से पहले गांव के पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको एलिगेशन भी लगा सकते हो और ब्रेक मेथड लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे अगर एलिगेशन लगाना चाहेंगे, 4000 लोग पहले थे, अब हो गए कितने? 4500। तो बढ़ कितने गए? 500 लोग बढ़े कितने पर? 4000 पर, ठीक है। तो कुल मिला के कितने परसेंटेज वृद्धि हुई, पहले ये निकाला जाता है। तो आप दो बिंदु कैंसिल, एक और कैंसिल, तो दो दूनी 4, दो 25, 25 के आधे 12.5% वृद्धि हो गई टोटल, ठीक है। अब कंबाइन करके अगर वृद्धि दे दी जाए, आपकी पुरुषों में कितना वृद्धि हुई है? 10%। और महिलाओं में कितनी वृद्धि हुई है आपकी? महिलाओं में वृद्धि देखी जाए तो आपकी हो रही है 20%, ठीक है। अब इन दोनों की अगर देखा जाए तो कुल मिला कितना हो गया? 12.5%। एलिगेशन जब लगाएंगे तो 12.5% आपका जो आया है इसको रखेंगे बीच में आप, ठीक है। जो इतना आपका आया तो 12.5 आपके बीच में हो गया, क्योंकि ऑफलाइन में हम लोग परसेंटेज पढ़ा चुके हैं, तो वहाँ से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जो बच्चों ने नए कई क्वेश्चन आपके होते हैं छूट जाते हैं आपके, तो उनको आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसे जब घटाएंगे हम लोग 12.5, 20 से 12.5 घटाया आपने तो बचेगा आपका 7.5, ठीक है। इधर बचेगा आपका 2.5। तो अनुपात आ जाएगा 25 कम 25, 25 3 75, 3:1। और ये संख्या आप इसमें बांट देंगे 4000 को, ठीक है। 3 और 1 4, 4 से भाग लगाएंगे, कई बार जाएगा? 1000 बार। 1000 गुणा कर देंगे आप, 3000 आपके पुरुष हो गए और 1000 आपके महिलाएं हो गई। तो पूछा गया पुरुषों की संख्या कितनी है, क्या कहें हम लोग? 1000, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, एक बात देखिएगा। इसको हम लोग ब्रेक से भी लगा सकते हैं। तो बताओ ब्रेक से बताया जाए, अभी इसको इससे लगाइएगा, अगली बार जब आएगा तो हम लोग ब्रेक्स लगा देंगे, ठीक है। चाहो तो इसको ही देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। इसके बाद इसको हम लोग दूसरे तरीके से लगा के दिखा देते हैं, ठीक है। अब ये जैसे आपका कंबाइन हो गई थी, तो यहाँ से ब्रेक मेथड भी सिंपल सा है। लोग 4000 हैं, कोई दिक्कत नहीं। पुरुषों में 10% वृद्धि है और महिलाओं में 20% वृद्धि, ठीक है। और कुल मिला के हुए 4500, मतलब आप कहेंगे 5 लोग की वृद्धि हो गई, ठीक है। 5 लोग एक्स्ट्रा आ गए। अब यहाँ से क्या कंडीशन है, हम ये कह लेते हैं कि हमारे सभी अगर पुरुष होते या सभी महिलाएं होती तो हम इसको 20 कर सकते थे। अगर इसको हम 10 और जोड़ दें तो आपका 20 हो जाएगा, तो हमने 10% एक्स्ट्रा कर दिया, ठीक है। तो 20 20 पूरा 20 हो जाता। अब 20 अगर देखा जाए तो 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 800 होना चाहिए। 4000 का 20%, 800 लोग बढ़ने चाहिए थे, बढ़े कितने? 500। तो कितने कम बढ़े? 300। 300 कम क्यों बढ़े? क्योंकि आपका परसेंटेज 10 कम था। पुरुष कितने कम थे पहले? 10। 10 की वैल्यू 300, 1 बराबर 30 और 100 बराबर 3000। ये डायरेक्टली पुरुष आपके आ जाएंगे, अतः ऑप्शन 3000 सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। पुरुषों की संख्या कितनी आई आपकी? 3000, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, एक बात देखिएगा, लेक्चर जरूर करिएगा, ठीक है। एक शहर का आबादी, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ अच्छा सा। एक शहर की आबादी लगातार 2 वर्षों में 10%, 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष में 25% कमी हो गई। तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या का अनुपात बताओ। अगर ये मान लेते हैं 3 वर्ष पहले आपकी 100 थी, तो इसके बाद में क्या कंडीशन हुई? पहली 2 साल में, पहली साल 10 बढ़ा तो 110/100, दूसरी साल 20 वृद्धि हुई तो 120/100, ठीक है, 100 है। फिर तीसरे साल 25 कमी हुई तो 75/100, ठीक है। तो ये आपका आया
तीसरे साल की, ये पहले की हो गई और ये 3 साल बाद की हो गई, 3 साल बाद। अब इसका अनुपात चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए हमको, रेशियो चाहिए आपको, रेशियो लगा देते हैं, ठीक, सॉल्व कर लेते हैं बस। दो बिंदी कैंसिल, एक एक ये कैंसिल आपको हो जाएगा इधर, 25×3 = 75, 25×4 = 100, 4×3 = 12, तो 3×9 = 11, 11×9 = 99। तो आप कहेंगे 3×9 = 11, 99 हो गया, तो आप कहेंगे 100:99 का रेशियो रहेगा, अतः ऑप्शन आपका ए सही हो जाए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, बोलो बोलो, अच्छा क्वेश्चन है, नहीं आया समझ में, बहुत ही सीधा सीधा क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा एक बार। कि पहले आपका लगातार 2 साल वृद्धि हुई है आपकी, 2 साल वृद्धि कर दी हम लोगों ने, तो बहुत ही यूनिक तरीके से आपका पहले अगर 100 थी तो इसमें वृद्धि करते चले जाओ आप, इसके बाद अनुपात देखेंगे तो 100:99 आ गया, तो ऑप्शन आपका ए से। चलो अगला देखते हैं। एक शहर में प्रत्येक वर्ष वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या 3% वृद्धि हो जाती है। यदि उस वर्ष में वर्तमान में 30 लाख लोग हों तो 3 वर्ष बाद क्या होगी, तो 3% बढ़ना है हर साल, ठीक है। तो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है, गुणा भाग आपका जबरदस्त है। जैसे 30,000 लोग, अब 30,000 में अब 30 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 30 लाख है आपके। 30 लाख में आपका कंडीशन क्या थी, 2 4 6 2 4 6, अब ये आपका 30 लाख लोग हैं, इसमें 3% वृद्धि होनी है, तो 3% वृद्धि होगी, फिर अगले साल उसकी तीन लगातार वृद्धि होगी, तो आपका बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, सीधी बात बड़ा हो जाए। तो इसका जो 3% लगाओ, 3×9, तो आप कहेंगे इसका अगर 3% निकालेंगे तो 3×9 आप कहेंगे आपका 90,000 लोग, क्या कहते हैं, 3×9 90,000 हुआ जाके, 90,000 लोग एक साल में वृद्धि हो गई, ठीक है। अब इसको हम ब्रेक करके लगा रहे हैं, पहली साल 90 बढ़ गए आपके, ठीक है। अब इसके बाद में अगली साल 30,000 पे 90 बढ़ेंगे, अब 90,000 का 3% बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। तो 9×3 = 27, तो आपका हो जाएगा 2700 और बढ़ गए, ठीक है। अब अगली साल आपका 3 साल की बात हो रही है, अभी क्या साल आपका हुआ, 3 वर्ष के बाद में जो संख्या पूछी जा रही है, प्रत्येक वर्ष में अंत में ये हो जाता है, पहली साल 90,000 बढ़े, दूसरी साल आपका 90,000 तो बढ़ ही गए, इसके बाद में 2700 और बढ़ गए, अगली साल 90,000 इसके मिलेंगे आपको, ठीक है। इसके 2700 इसके 2700 5400 हो गए, ठीक है। अब 2700 का 3% और निकला है, तो 2700 का 3% निकालें, 81, कितना आएगा आपका 81, 2700 का 3% जब निकालोगे कितना आएगा आपका 81, 81 लोग और आ जाएंगे आपके, ठीक है। ये हम लोग ब्रेक लगा रहे हैं, जैसे 30,000 का अगर एक साल में देखा जाए 30 लाख का, तो 90,000 लोग बढ़े 3% के हिसाब से देखा जाए, 3×9 90,000 हो गया। 90,000 तो बढ़ने हर साल, क्योंकि टोटल का, लेकिन 90,000 का भी 3% 27, फिर इस 90,000 का 27 27 27 कितना हो गया 54, अब इसके बाद में 27 का भी 3% कितना आएगा 81, इन सब का जो योगफल होगा वही तो आंसर आएगा आपका। 3 लाख ये थे आपके, 9×3 = 27 मतलब 9×3 = 27 2,07,000, ठीक है। इसके बाद में ये आप सबको जोड़ देंगे हम लोग, टोटल कितना हो जाके आपका 30 लाख, ठीक है। इसके बाद में 9×3 = 27 और 2,70,000, ठीक है। इसके बाद में 27 27 थी 81, 54 27 81, 8100 और प्लस 81 और ये कंडीशन बनेगी जाके 1 8 1 8 7 2 3, आप देखेंगे 32 78 18 1, ठीक है। अतः ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक। तो इस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो, और नहीं तो कैलकुलेटिव अगर आप आपकी अच्छी बहुत अच्छी है तो 3 लाख में 103/100 कई बार कर देना आप लोग 3 बार, अब ये गुणा कर लो आप, जितना आ जाएगा आंसर है आपका, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये गुणा भाग जितना आ जाएगा वही आंसर है, ठीक है। 3×9 = 27 और 81, तो इकाई का एक सम में आ रहा, अब समस्या आएगी आपके सामने गुणा भाग करने में, या तो सबका मल्टीपल कर लें तब भी आंसर जितना आ रहा वही आएगा, ठीक। या फिर आपको ब्रेक करके लगा देंगे, तो ब्रेक कर जब लगा रहे होंगे तो ये आपका मैसेज सबसे सही रहता है जब बड़ी संख्या हो, क्यों कैलकुलेशन है, जबरदस्त कैलकुलेशन है आपकी, तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अतः ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका सी, कोई दिक्कत। चलो
एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, जिनमें से 22% छात्रों ने पुनः परीक्षा में श्रेणी में परीक्षा की श्रेणी में रखा गया, परीक्षा श्रेणी में रखा गया है। उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 592 थी। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 82% छात्र पास हो गए, पास, ठीक है। और उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा श्रेणी में रखा गया। तो उनमें से 2% छात्र जो हैं आपके 82% में से, उनमें से 2% निकाल दिया गया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या कितनी है, 592। तो आप ये देखिएगा कि अगर 82 पास तो कितने फेल हुए थे आपके, ठीक है। आप कहेंगे 18% फेल हुए थे। 18% जो फेल हुए थे परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या इतनी थी। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या थी, तो अब उसमें रखा कोई मतलब नहीं, तो 18 की वैल्यू दी गई आपको, कितनी दी गई आपको, 592, ठीक है। तो 18 से कटेगा क्या, और 18 से कटने खरा, ठीक है। तो यहाँ से आप ये कहिएगा कि 2 और इसमें दे दो, 20 की वैल्यू हो जाएगी, और पूरा 100 चाहिए होगा, और 5 गुणा हो जाएगा, 5 मल्टीपल हो जाएगा आपका, फिर जो आएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, उनमें से 2% छात्रों पुनः परीक्षा श्रेणी में, पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 592 थे। कक्षा में बैठने वाले की कुल संख्या बताइएगा। अब फेल तो 18% हो रहा था आपका, ठीक है। उसमें से 2% में निकल के, तो 82 का 2%, उनमें से 2%, तो 82 का 2%, तो अलग आई कंडीशन आपकी, कितना हो जाके 2 2 4 2 8 16, 1.48 और 6 4, क्या कहेंगे हम लोग, और 2 2 4 आपका 2 8 16, तो आप कहेंगे 1.64। इतने परसेंटेज लोग और आपके फेल हो गए, तो इसको आप इसमें जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 19.64 की वैल्यू कितनी दी गई है, 592। यहाँ से एक निकालिएगा, 592 बटे 19.64 गुणे 100, ऐसा करेंगे आप, ठीक है। अभी क्या बजेगा, 3 बजे चला जाएगा, और 2 से काटें तो संभव है क्या, पूरा पर डिवाइड हो सकता है क्या, 4 से काटा जाए, 4 से काटो पहले, 4 चौको 16, कै बचे 3, 4 9 36, 4 एकम 4, 4 25 100, ठीक है। अब ये 491 से 592 तो कटेगा नहीं किसी कीमत पे, और मल्टीपल ऐसा कोई है नहीं, तो इसका मतलब ये डायरेक्टली 2 कम किया होगा, ठीक है। 20 की वैल्यू होगी, 100 की वैल्यू निकालनी होगी, गुणा कर देंगे हम डायरेक्टली, वही हो रहा है, और कोई चांस नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये और फेल हो गए, तो इसको जब 2 पॉइंट रखा गया तो इसका मतलब फेल ही है। तो 82 और एक, और क्या कहते हैं 18 और एक 19.64 होगा। अगर इसकी वैल्यू इतनी थी तो आपको आना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं से ये मिस कर रहा है। एक बार और देख लेते हैं हम लोग प्रयास करके, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है। 82 पास, तो फेल आपके 18, 2%, उनमें से 2%, अगर 82 का 2 उसमें निकल गया तो ये 20 हो गया जाके। तो 20 की वैल्यू अगर इतनी है 592, तो 100 की वैल्यू चाहिए, तो 5 को मल्टीपल हो जाएगा। अब 5 का गुणा करने पे तो समस्या आएगी, 5 10 की फलाई 1, 5 45 46 की 6 फलाई 4, 5 25 4 29, 29 तो 60 आएगा, 29 60 का ऑप्शन भी नहीं कोई, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं संख्या गड़बड़ दी गई है आपकी, क्योंकि कार्ड ये है कि इसमें से अगर 2 निकल रहा, इसका हम 2% निकाल ले तो 1.64 आ रही है, तो वो भी आपको मैच नहीं कर रहा है। तो अगर 2960 अगर होता तो ये 2% हम डायरेक्टली मान लेते, 82 उनमें से 2% इसमें निकल गया फिर सीधा, ठीक है। तो आपका 2960 आएगा, तो इसमें ई ऑप्शन बना लेते हैं, अगर कहीं गड़बड़ होगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। फिर भी आप एक बार प्रयास करिएगा देखने का। चलो अगला देखते हैं हम लोग। चलो, एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र रसायन विज्ञान में पास हुए। देखो भौतिक में कितने पास हुए, भौतिक में अगर देखा जाए तो 80% छात्र पास, ठीक है। रसायन में 70% बच्चे पास हुए, जबकि दोनों विषयों में 15% छात्र फेल हुए, दोनों में 15% छात्र फेल। तो अब ये बात ध्यान रखना कि यहाँ फेल दिया गया, तो आपको क्या करना है, दोनों में फेल दिए गए
तो आपको फेल चाहिए। क्या चाहिए हमको? फेल। जबकि 325 छात्र दोनों विषयों में पास हुए, तो पहला काम है फेल निकालिएगा। 80 पास तो कितने फेल? 20। 70 पास कितने फेल? 30। 30 और 20 50। फेल आप जोड़ेंगे और फेल घटाएंगे, इधर रखना आप लोग। फेल जोड़ें फेल घटाएं तो फेल निकलेगा। 50 में 15 कम, 50 में से ये 50 हो गए और 50 से 15 घटाओगे तो कितना आएगा? 35% बच्चा फेल हो गए। तो दोनों में पास कितने हुए होंगे? दोनों में पास। ठीक है, तो हर चीज़ 100 होती, 100 में से 35 फेल तो कितने पास? 65% बच्चा पास हुए। और पास हुए कितने? 325। मतलब ये हुआ जाके 65 की जो वैल्यू है वो 325 दी गई। ठीक है, 65 बराबर 325। यहाँ से आप एक की वैल्यू निकालेंगे तो 65 पंचे पंचे ही है, 55 25, ठीक 5 बार 100 बराबर पूछा गया, कितना हो जाएगा आपका? 500। अतः ऑप्शन 55 25 5 का 30 सही है। कितना आएगा? 500। अतः ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन कोई मिस्टेक हो रही इसलिए समस्या आ रही, नहीं तो आना नहीं चाहिए था। चलो एक और देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन, एक अभ्यर्थी 20 अंक प्राप्त करता है, 35 अंकों से फेल हो जाता है। एक को 20 मिले और वह 35 अंकों से फेल हो गया। ठीक, दूसरी बात, जबकि दूसरे विद्यार्थी को 50% अंक मिले, एक को 50% मिले, वो उत्तीर्ण होने के आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अधिक लाता है। 32 अंक अधिक आ गए। बस मेन पॉइंट यही, एक को 20 मिले 35 से फेल, दूसरे को 50 मिले 32 अधिक आ गए। तो डिफरेंस कितना आया? 30% डिफरेंस आया। तो 35 और 30 कितना हो जाएगा? 5 2 7, 3 और 3 3 6, 30 की वैल्यू 67 आ गई। कितनी आ गई? 30% बराबर 67। अब ये पूछ रहा है परीक्षा का पूरा अंक क्या था, तो एक निकालो यहाँ से। एक बराबर हो गया 67 बटे 30 गुणे 100। ठीक है, अब पूरी कितनी होती है? अच्छी 100 होती है। एक बिंदु कैंसिल, तो 670 बटे 3। अतः ऑप्शन आपका बी सही हो जाए। ठीक है, इस हिसाब से क्वेश्चन आपके लगाए जाते हैं। बहुत सिंपल से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ये क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, क्योंकि एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए। 50% से कम अंक प्राप्त करने वाली संख्या 50% अंक या उससे अधिक प्राप्त करने वाली संख्या का अनुपात बताइएगा। 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम, 40 छात्रों ने 50% से कम अंक प्राप्त करे। ठीक है, 85 में से 40 छात्र ऐसे 50% से कम अंक अर्जित किए। 50% से कम अंक अर्जित करने वाले और 50% से अधिक। अब अधिक कितने होंगे? जब 85 लोग थे, 85 में 40 निकल गए तो बचे कितने? 45। टोटल 50 ही था, 85 में से 40 कम तो बचे कितने? 45। ये अधिक वाले होंगे, 50% से अधिक। ठीक है, करने वाली संख्या का अनुपात चाहिए, तो अनुपात में कोई दिक्कत नहीं। 5 8 40, 5 9 45, 8:9 का अनुपात हो जाएगा। अतः ऑप्शन आपका ए सही है। तो सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट, आप इसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। थैंक यू। ठीक है भाई, अच्छे क्वेश्चन थे।